हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे फिर से पॉन्स। पिछली वीडियो में पॉन्स का हमने इंट्रोडक्शन देखा था, एक्सटर्नल फीचर्स देखा था, इंटरनल फीचर्स रह गया था जो आज हम कवर अप करेंगे। ठीक है, इंटरनल फीचर्स में मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था दो पार्ट के बारे में, एक वेंट्रल पार्ट, एक डॉर्सल पार्ट। तो पॉन्स को हम लोग जब इंटरनली देखते हैं कोई भी क्रॉस सेक्शन पे तो हमें दो पार्ट दिखता है, एक लार्ज वेंट्रल पार्ट, एक स्मॉल डॉर्सल पार्ट। तो वेंट्रल पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं, ये जो वेंट्रल पार्ट हुआ ये डॉर्सल पार्ट हुआ, तो ये वेंट्रल पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेसिलर पार्ट। इसका प्रॉपर्टी बताया था कि इसमें पोंटाइन न्यूक्लियस होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं, कॉर्टिको न्यूक्लियर, कॉर्टिको स्पाइनल एंड कॉर्टिको पोंटाइन, एंड द पोंटाइन पोंटोसेरेबेलर फाइबर्स होते हैं जो ट्रांसवर्सली रन करते हैं। और ये पार्ट हुआ इसको कहते हैं टेगमेंटल पार्ट। तो जो वेंट्रल पार्ट हुआ उसको बेसिलर पार्ट बोले, जो डॉर्सल पार्ट हुआ उसको हम लोग टेगमेंटल पार्ट बोलते हैं। कहीं भी क्रॉस सेक्शन लीजिए इंटरनल फीचर्स में, पॉन्स का लोअर लेवल अपर लेवल जहाँ पे भी, तो आपको ये दो पार्ट डिस्टिंग्विश मिलेगा। बात ये हुआ कि जो बेसिलर पार्ट होता है वो कहीं पे भी पूरे लेवल पे पॉन्स पे सेम रहता है, इसमें चेंजिंग नहीं होता है। और जो टेगमेंटल पार्ट होता है उसमें चेंज होते रहता है वो हर लेवल पे। जैसे हम लोग इंटरनल फीचर्स जो मेनली दो पार्ट में पढ़ते हैं, लोअर लेवल पे क्रॉस सेक्शन लेते हैं और एक अपर लेवल पे क्रॉस सेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं चलिए कि लोअर लेवल और अपर लेवल दोनों में टेगमेंटल पार्ट में क्या क्या चेंजिंग देखने को मिलेगी। बेसिलर पार्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा, वो तीनों चीज़ कॉमन ही होने वाला। तो पहले स्टार्ट करते हैं लोअर लेवल ऑफ पॉन्स से। इसमें पहले अगर न्यूक्लियाई की बात करें, ग्रे मैटर का सीक्वेंस वाइज चलते हैं, तो न्यूक्लियाई लोअर पार्ट में पता है हमें कि 6th 7th और 8th क्रीनियल नर्व इमर्ज करता है फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स, तो वो सब देखने को मिलेगा। ये हुआ 6th क्रीनियल नर्व न्यूक्लियाई, ये 7th, ये 8 होता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, इसका वेस्टिबुलर पार्ट है, ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है, ये कॉक्लियर न्यूक्लियाई। वेंट्रल एंड डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस, कॉक्लियर न्यूक्लियाई। 6th क्रीनियल नर्व न्यूक्लियाई, 7th 8 का वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एंड द क्रीनियल एंड कॉक्लियर न्यूक्लियाई, वेंट्रल एंड डॉर्सल क्रीनियल कॉक्लियर न्यूक्लियाई दोनों प्रेजेंट होता है। उसी तरह इस साइड भी मिडलाइन के दोनों तरफ ये प्रेजेंट होगा। अब इसमें बात ये होता है कि ये जो 7th नर्व है, 7th क्रीनियल नर्व है, वो डायरेक्ट ऐसे इमर्ज नहीं करता, ये पूरा एक लूप बनाती है। पहले प्रेजेंट होता है वेंट्रोलैटरली, ये देखिए वेंट्रोलैटरली है थोड़ा, तो 7th वाला 6th क्रेनियल नर्व के वेंट्रोलैटरली प्रेजेंट होता है, लेकिन ये घूम के पूरा वेंट्रोमीडियली फिर डॉर्सली होते हुए एक लूप बनाता है, जिसका एक एलिवेशन प्रोड्यूस होता है इसका डॉर्सल सरफेस ऑफ पॉन्स में, इसको हम लोग कहते हैं फेशियल कॉलिकुलस। ऐसे करके इससे निकल जाता है, और ये एब्ड्यूशन नर्व 6th क्रेनियल नर्व इस तरह इमर्ज करता है। अर्ली एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होता है कि ये जो फेशियल नर्व न्यूक्लियाई है कहीं पे इधर प्रेजेंट होता है डॉर्सोमीडियली, और वो धीरे धीरे ऐसे करते 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 ऐसे आके यहाँ वेंट्रोलैटरली बाद में आके प्रेजेंट होता है, आता है। अर्ली एम्ब्रियोनिक पीरियड में डॉर्सो मीडियली होता है और बाद में वेंट्रोलैटरली आता है। इस पूरा प्रोसेस को, ये मूवमेंट हुआ, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूरोबायोटेक्सिस। इस फेनोमेनन को ये होता क्यों है, ताकि ये जो न्यूक्लियाई ये है स्पाइनल न्यूक्लियाई ऑफ ट्राइजेमिनल, ये हुआ स्पाइनल न्यूक्लियाई, क्योंकि 7th जो फेशियल नर्व है और ट्राइजेमिनल नर्व, ये दोनों सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई ऑफ फेस, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। जो फेस का जो है उसका सेंसरी सप्लाई देता है बाय द 7th क्रेनियल नर्व, एंड द मोटर सप्लाई होता है बाय द ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया। सेंसरी सप्लाई होता है बाय द ट्राइजेमिनल एंड द मोटर सप्लाई बाय द फेशियल नर्व। तो इन दोनों को आसपास होना पड़ता है, इन दोनों साथ में, ताकि फॉर द बेटर रिफ्लेक्स ये साथ में निकले, इमर्ज करे, साथ में जाए, इसलिए ये इसके पास होना चाहिए इसका न्यूक्लियाई। 7th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस should be in the close association with the spinal nuclei of the 5th cranial nerve, इसलिए ये घूम के पूरा ऐसे आता है, फिर यहाँ से इसके साथ में इमर्ज कर जाता है। तो ये वह पूरा फेनोमेनन को न्यूरोबायोटेक्सिस बोलते हैं। इसके कारण जो एलिवेशन फॉर्म होता है उसको बोलते हैं फेशियल कॉलिकुलस। ठीक है, अब आते हैं
वाइट मैटर। तो ये मिड लाइन से में हमें तीन फाइबर दिख रहा है, ये तीनों वाइट फाइबर बंडल है। ये जो है फ्रॉम द डॉर्सल टू वेंट्रल, इसका नाम क्या क्या, तो ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, ये टेक्टोस्पाइनल, ये रूब्रोस्पाइनल। इस फॉर्म में ये दोनों मिड लाइन के जस्ट दोनों तरफ दिखता है फ्रॉम द डॉर्सल टू वेंट्रल, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, टेक्टोस्पाइनल एंड रूब्रोस्पाइनल। ये क्या है, ये भी एक वाइट बंडल फाइबर है, वाइट मैटर है। ये है मीडियल लेमनिस्कस, जो सेंसरी फाइबर का डेफिकेशन के बाद बनता है, मीडियल लेमनिस्कस। ये क्या है, ये है सेंसरी लेमनिस्कस। और ये है ट्रेपेजॉइड बॉडी। ट्रेपेजॉइड बॉडी क्या होता है कि ये जो कॉक्लियर नर्व होता है, वेंट्रल एंड डॉर्सल कॉक्लियर नर्व, इसका डेक्यूसेशन दोनों साइड से डेक्यूसेट करता है इस पार्ट पे, तो इस पार्ट ये जो ट्रेपेजॉइड जैसा दिखने लगता है, इसलिए इसको ट्रेपेजॉइड बॉडी बोलते हैं। ये फिर अपवर्ड कंटिन्यू करता है, तो हम लोग को दिखेगा इस अपर पार्ट ऑफ पॉन्स में। ये हुआ ट्रेपेजॉइड बॉडी, डेक्यूसेशन ऑफ कॉक्लियर नर्व, न्यूक्लियर कॉक्लियर नर्व का डेक्यूसेशन बनता है, अबव राइज करता है। तो ये इतना हुआ पूरा लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स के बारे में। इसमें हमें ग्रे मैटर में 6, 7, 8 क्रेनियल नर्व न्यूक्लिया दिखा, वेस्टिबुलर पार्ट एंड कॉक्लियर पार्ट ऑफ द 8 क्रेनियल नर्व न्यूक्लिया। एंड द वाइट मैटर में हमें फ्रॉम द डॉर्सल विंडो मिड लाइन में दिखा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, टेक्टोस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल, और यहाँ पे मीडियल लेमनिस्कस, उसके जस्ट बगल में लैटरली स्पाइनल लेमनिस्कस एंड द ट्रेपेजॉइड बॉडी विच इज रिक्वेशन कंटिन्यूएशन ऑफ द रिक्वेशन ऑफ द कॉक्लियर नर्व। अब आते हैं अपर पार्ट में। अपर पार्ट में देखने को मिलता है हमें, इसमें ग्रे मैटर की बात करें पहले, जिस तरह हमने इसमें बात किया ग्रे मैटर फिर वाइट मैटर, तो इसमें ग्रे मैटर की बात करें तो अपर पार्ट में पॉन्स में ग्रे मैटर में 5th क्रेनियल नर्व दिखता है। 5th क्रेनियल नर्व का ओरिजिन होता है ट्राइजेमिनल का। एक्चुअली ट्राइजेमिनल का ओरिजिन पूरा से होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला तीनों से होता है, लेकिन इसका एक न्यूक्लियाई होता है जिसका सेंसरी न्यूक्लियाई, 5th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, इसका चीफ पार्ट होता है, वो इससे राइज होता है फ्रॉम द पॉन्स, फ्रॉम द अपर पार्ट। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे ये दोनों 5th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, ये राइज करते हुए दिख रहा है हमें। ठीक है, तो इसमें जो मोटर न्यूक्लियाई वो ये हुआ मोटर, इसका मोटर पार्ट हुआ, मोटर मीडियल होगा, एम से याद रखें, मोटर मीडियल। और ये सेंसरी हुआ जो लैटरल है, और ये लार्ज भी है। लार्ज पार्ट होता है जो लैटरल होता है वो सेंसरी हुआ, जो मीडियल हुआ स्मॉल हुआ वो मोटर हुआ। ये मोटर न्यूक्लियाई, मोटर पार्ट निकला इसका 5th क्रेनियल नर्व का, और ये सेंसरी पार्ट निकला फ्रॉम द लैटरल साइड। अब जो 4th वेंट्रिकल हुआ वो क्लोज होता है भाई सुपीरियर मेडुलरी वेलम, जो यहाँ पे दिखता है सुपीरियर मेडुलरी वेलम। अब वाइट मैटर की बात करें तो वाइट मैटर में ये मिड लाइन वही दिखेगा, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, टेक्टोस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल, ये तीनों जैसा इसमें दिखा था वैसा इसमें भी दिखेगा इस फॉर्म में। ये जो है ये जो द मीडियल टू लैटरल इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द टेगमेंटल एरिया जो दिख रहा हुआ है मीडियल लेमनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस, स्पाइनल लेमनिस्कस एंड लैटरल लेमनिस्कस। इसमें देखा जाए तो बस इसमें दो ही थे, मीडियल लेमनिस्कस, स्पाइनल लेमनिस्कस। इसमें बीच में आ गया एक ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस, लैटरल लेमनिस्कस। ये दोनों क्या है, एक्चुअली लैटरल लेमनिस्कस जो है ये कंटिन्यूएशन है ट्रेपेजॉइड बॉडी का, ट्रेपेजॉइड बॉडी का कंटिन्यूएशन है। ये जो ट्रेपेजॉइड बॉडी वो अबव कंटिन्यू करता है एज ए लैटरल लेमनिस्कस। और ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस क्या होती है, कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, कंटिन्यूएशन ऑफ। तो मीडियल लेमनिस्कस दिखा, उसके बाद ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस, स्पाइनल लेमनिस्कस, लैटरल लेमनिस्कस। मीडियल लेमनिस्कस तो जो नीचे दिख रहा था वो इसमें भी दिखा, स्पाइनल लेमनिस्कस भी दिखा, ट्राइजेमिनल इज कंटिन्यूएशन स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल एंड लैटरल लेमनिस्कस इज कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेपेजॉइड बॉडी। ऐसे इतना ही है, अपर पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है। 5th क्रेनियल नर्व दिखेगा, उसका सेंसरी मोटर, इसमें 6, 7, 8 दिख रहा था बस। और एक इसमें एक छूट गया, भूल गया कि 7th क्रेनियल नर्व को जस्ट मीडियली न्यूक्लियाई होता है, उसको कहते हैं सुपीरियर सेलिवेटरी, इंफीरियर सेलिवेटरी एंड लैक्रामेटरी न्यूक्लियस। ये पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर को अराइज देता है, यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से अराइज करता है जस्ट मिडल टू द 7th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, जस्ट यहाँ पे कहीं पे होगा सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस एंड द लैक्रामेटरी न्यूक्लियस।
ठीक है, तो इतना ही था इसके बारे में फ्रॉम द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉन्स। थोड़ा मोड़ा ब्लड सप्लाई देख लो। ब्लड सप्लाई जो होता है पॉन्स का बस 2 आर्टरी फ्रॉम द बेसिलर आर्टरी मेन, इसका कुछ ब्रांचेस, क्योंकि पता है कि हमें जो बेसिलर ग्रुप होता है पॉन्स का, जो हमने वेंट्रल सरफेस में देखा था बेसिलर ग्रुप, उसमें लॉज करता है बेसिलर आर्टरी, उससे रन करता है, तो उसका भी ब्रांचेज होगा। तो आसपास जो पॉन्स का एरिया को देखा है। एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी जो इन्फीरियर बॉर्डर में रन करता है। ये 2 आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई पॉन्स से ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट द पॉन्स। अगले वीडियो में मिलते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू।